एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस सृष्टि का सृजन करता, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म। मैं हूं अक्षर ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। यह संपूर्ण संसार ईश्वर का अंश मात्र है। हर एक प्राणी में ईश्वर का अंश विद्यमान है। अपने अंत समय में रावण ने भी यह स्वीकार किया था कि वो तो स्वयं ही श्री राम के हाथों मुक्ति पाना चाहता था। देर सवेर हर मनुष्य के हृदय में प्रभु के प्रति आस्था अवश्य ही उत्पन्न होती है। बाबोसा भगवान के तो नाम में ही अपना चमत्कार कर दिखाया और मणिलाल जैसा अधर्मी व्यक्ति भी उनकी शरण में आ गया। और जब मणिलाल बाबोसा भगवान की शरण में आ ही गए हैं तो बाबोसा भगवान को भी उनकी सहायता करनी ही होगी, उनका कल्याण करना ही होगा। मंजू, चंदा के कल्याण का उपाय करो। अब वो हर प्रकार से सहायता की अधिकारिणी है। उसके स्वजनों में सभी आस्थावान हो गए हैं। आपके आदेश पर मैंने चंदा की सहायता आरंभ कर दी है। तुम्हारे प्रयत्न को संसार सदैव स्मरण रखेगा। तुम्हारे द्वारा किए गए जन कल्याण तुम्हारी कीर्ति अमर रखेंगे। जिसके बाबूसा आप सहाय, उसकी जग में कौन करे बुराई। बाबूसा भगवान की कृपा से चंदा का कल्याण हो। भाई आप लोग जल्द से जल्द कुछ शुभ समाचार दें। हम इसी साल अपने दायित्वों से मुक्त होना चाहते हैं। पहले अपनी बिटिया ऋचा की शादी, फिर बाद में मनोज की शादी करके कुछ धर्म कर्म के काम भी करना चाहते हैं। मनोज की शादी कहीं तय हुई है क्या? अगर इसी साल दोनों की शादी करनी है तो इसकी भी कहीं तय हो जानी चाहिए। एक लड़की को इन्होंने और मनोज ने पसंद किया, लेकिन हमें नहीं जचा। पर वो चंदा तो एकदम भक्त है, तो भजन के अलावा कुछ गाना आता ही नहीं। मुझे तो चंदा बेहद अच्छा है। ऐसी बच्चियां आजकल मिलती कहाँ हैं? ये लोग मॉडर्न हो गए हैं, कहते हैं चंदा भजन गाती है, पुराने ख्यालों की। अब आप ही बताइए, भजन गाना कोई गुनाह है उसका? आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जो शादी के लिए दिखाए जाते समय भजन गाती होगी। और मेरे भैया तो इंजीनियर हैं, वो उसके साथ कैसे रह सकते हैं? चंदा जी को पसंद नापसंद करने का अधिकार केवल मनोज जी को है। शादी उनकी हो रही है। अच्छा बेटा, चंदा अगर आप लोगों के लिए गंवार है तो ये आपको भी संस्कारहीन कह के शादी से इनकार कर सकता है। गलती मेरी है। चंदा मुझे पसंद थी और अभी भी पसंद है, लेकिन मम्मी और ऋचा के कहने पे मैंने मना कर दिया। यही मेरी भूल है। दुख की बात है कि आज देश में संस्कार की कोई कीमत ही नहीं रही। संस्कारवान लड़की को अपने गुणों के कारण अपमानित होना पड़ रहा है। वो भजन गाती है, ये उसकी गलती है। अगर वो सिनेमा के गाने गाती तो शायद गुणी मानी जाती। काश आज मेरा कोई बेटा होता तो मैं चंदा से उसकी शादी तय कर देता। सारी गलती मनोज जी की है। मनोज जी की गलती की सजा सच में चंदा जी को। काश कि मैं तुम्हारी तरह बोल पाता, मैं कह पाता कि चंदा मुझे पसंद है। तो आज गिल्ट फील ना कर रहा होता। तो ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। जैसे भी होगा आपको
फोन पे बता देंगे। ठीक है भाई साहब, नमस्ते। रामनाथ जी, तो बेटा ओके बेटा। हाँ हाँ, बस बस निकल ही रही हूँ। अच्छा नमस्कार। सुवर्णा की मम्मी का फोन था, उन्होंने बुलाया है। अरे मनोज बेटा, सुनिए जी। क्या हुआ? अरे सुवर्णा की मम्मी का फोन था, वो हम लोग का इंतजार कर रहे हैं। मनोज बेटा तैयार हो जाओ जल्दी से, सुवर्णा के घर जाना है। क्यों माँ? तुम्हारी शादी के लिए। मैं स्वर्णा के घर क्यों जाऊं? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की अच्छी है और उसमें वो सारे गुण हैं जो आपको और ऋचा को एक लड़की में चाहिए? अरे बेटा शादी का सवाल है, आप किसी को ब्याह कर लाएंगे तो कम से कम वो घर और सोसाइटी के लायक तो हो। नंदिता, अब तक तुम दोनों कम से कम 6 लड़कियों को रिजेक्ट कर चुके। अगर दिव्य आज ऋचा को रिजेक्ट कर देता तो तुम्हें कैसा लगता? हमने चंदा को रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। मैं मानता हूं कि वो उतनी मॉडर्न ख्यालातों की नहीं है, लेकिन उसमें और ऐसे 1000 गुण हैं जो आज किसी लड़की में ढूंढने से भी नहीं मिले। काश कि मैं उसे अपनी बहू बना पाता। पापा ये घर है, कोई मंदिर नहीं, और जिसे एक बार रिजेक्ट कर दिया उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। चलिए जल्दी, सुवर्णा की मम्मी का फोन था। बेटा तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, हमने बहुत बड़ी भूल की। इस भूल को सुधारना होगा। चलो मणिलाल जी को फोन करते हैं। नहीं नंदिता, हम उन्हें फोन नहीं करते, हमें उनके घर चलना चाहिए। वैसे चंदा गाती बहुत अच्छा है? चलो आप, चलो चलो। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, ये लोग तो घर पर ही नहीं। अरे कहीं चले गए होंगे, उनके नंबर पे फोन तो लगाइए। एक मिनट। रिंग तो जा रही है। के जैसा रूप मनोहर। चलिए मुझे चलना चाहिए, कल आ जाएंगे। एक मिनट, यहाँ आसपास अगर कोई है तो हम उससे पूछते हैं, शायद ये लोग उनसे कुछ कहकर गए। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कल ही आते हैं। भगवान
भाई साहब सुनिए, आप लोग ही चंदा की शादी की बात करने आए थे। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? बोलिए। आप लोगों को कोई और लड़की नहीं मिली? अब देखिए, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। हाँ, दरअसल ये लड़की आपके क्या किसी के भी परिवार के लायक नहीं है। क्यों? ऐसी क्या कमी उस लड़की में? अरे एक कमी हो तो ना बताएं। देखिए, बस वो शादी के तो लायक नहीं है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ देखिए, आप एक लड़की के ऊपर आरोप लगा रही हैं और मैं आपकी बात कैसे मान लूं? देखिए, लड़का आपका और लड़की मणिलाल जी की। अब इसमें मैं क्या गड़बड़ करूंगी? आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? किससे? मैं यहाँ का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। वो क्या है ना, मैं इनसे जलती हूँ और इसलिए शादी तोड़ने के लिए मैंने ये सब कहा। सच में नहीं, लड़की अच्छी है। नमस्ते। हाँ, आज बहुत सरस भजन गाया चंदा बिटिया ने। बाबूसा भगवान की कृपा बरस रही है तुम पे। अवधेश जी, बाबूसा भगवान की कृपा तो आप ही के कारण है। एक बात और कह दूं मणिलाल जी, बाबूसा भगवान की कृपा से लोग शादी के लिए चंदा को खोजते हुए आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हम चलते हैं। आप लोग कैसे जा रहे हैं? आइए ना, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ। अरे चलिए ना, इस बहाने आप लोगों का घर भी देख लूंगा मैं। आइए आइए। ठीक है मणिलाल जी, क्या कहते हैं? आप पहली बार हमारे घर आए हैं, एक कप चाय तो पीकर जाइए। नहीं नहीं, आज नहीं, लेकिन हाँ उस दिन जरूर पीऊंगा जिस दिन हमारी चंदा बिटिया की शादी पक्की हो जाएगी। उस दिन चाय भी पीऊंगा और मिठाई भी खाऊंगा। अरे भाई साहब, तब तो आपको आज ही चाय भी पीनी पड़ेगी और मिठाई भी खानी पड़ेगी। अरे नमस्ते 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 नमस्ते। भाई साहब माफ करिएगा, हम चंदा को आपसे मांगने आए हैं। हाँ भाई साहब, हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दीजिए। आपसे शादी के लिए भैया ने नहीं, मैंने ही मना किया था। लेकिन हाँ, शादी के बाद आप मुझसे बदला नहीं लेंगे, इसके लिए मैं अभी सॉरी बोलती हूँ। अरे आइए आइए मनीषा जी, आइए आइए। हाँ। भाई पड़ोसन हो तो ऐसे, अगर आज ये ना मिली होती तो हम तो चले गए थे चंदा को छोड़ के। अब आप कुछ मत बोलिए, आप पहले ही बहुत बोल चुकी हैं चंदा की तारीफ। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। अब आपको बारात के स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, और हाँ, नाचना भी पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं नाचूंगी भी और गाऊंगी भी। आखिर चंदा हमारी बेटी है।
भगवान तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। नमस्ते। मैं आपका धन्यवाद किन शब्दों में करूं? चंदा का भाग्योदय आपकी वजह से ही हुआ है अवधेश जी। अवधेश जी, हम सभी आपके आभार। नहीं नहीं, इस विवाह के तय होने के पीछे कारण मैं नहीं, कोई और ही शक्ति है, और वो शक्ति है बाबू साहब भगवान की। अगर आपको धन्यवाद देना ही है तो बाबू साहब भगवान को और मंजू भाई साहब को दीजिए। बोलिए बाबू साहब भगवान की जय। भाई अगर आप लोग मेरी बात माने तो चीज मांगने का मन है। अवधेश जी, आप कुछ भी मांग सकते हैं। भाई इस शादी में कोई दहेज नहीं लेंगे आप, चट मंगनी पट ब्याह। ये शादी बाबोसा धाम से हो और मंजू भाई साहब की हाजिरी में हो। दहेज तो हमें चाहिए नहीं, और शादी बाबूसा धाम में करेंगे। जी हमें भी मंजूर है, शादी वहीं से होगी, बाबोसा धाम में, और वो भी मंजू बाई साहब की हाजिरी में। शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते नमस्तुते नारायणी नमस्तुते, नमस्तुते। अब लड़की आगे आएगी। नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। मनोज, अब चंदा की मांग भरो। अब मंगलसूत्र। बाबूसा भगवान की कृपा से ये विवाह संपन्न हुआ। जय बाबूसा भगवान। अब सबका आशीर्वाद लो। खुश हो ना? सदा सुहागन रहो, सुखी रहो। आइए अब बाबू साहब भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और उनके सामने वचन करते हैं।
पहला वचन कि तुमने एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया है। मैं मनोज पुत्र श्री रामनाथ श्री बाबू साहब भगवान की पावन ज्योति के सामने चंदा मणिलाल को मैं अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं चंदा सुपुत्री श्री मणिलाल श्री बाबू साहब भगवान की पावन ज्योति के समक्ष श्री मनोज रामनाथ को अपना पति स्वीकार करती हूँ। अब बोलो, हम दोनों ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हम दोनों के परिवारों की मान मर्यादा को ठेस पहुंचे। हम दोनों ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हम दोनों परिवार की मान मर्यादा को ठेस पहुंचे। हम दोनों सुख में दुख में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हम दोनों सुख में दुख में एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबू साहब भगवान की जय। बाबू साहब भगवान की जय। बाबू साहब भगवान की जय। सबका मनोरथ पूर्ण करते दीन दुखी की पीड़ा हरते बजरंगी के शुभ यदि सुख चाहते हो तो दूसरों के सुख के बारे में सोचो। जो दूसरे के सुख के बारे में सोचते हैं वो सचमुच में सुखी रहते हैं।